बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने लिया भारत के खिलाफ बड़ा फैसला। क्या अब भारत देगा बांग्लादेश की इस हरकत का जवाब? और अब अमेरिका बांग्लादेश के साथ करने जा रहा है बड़ी मीटिंग। यह मीटिंग किस लिए और कब होगी, और साथ ही बांग्लादेश सरकार भारत पर क्यों भड़क रही है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले सभी लोग वीडियो को एक लाइक करें और भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार आए दिन भारत पर कोई ना कोई आरोप लगा रही है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ काफी बढ़ गई है, जिसे रोकने के लिए आए दिन सीमा पर झड़प देखने को मिल रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सीमा पर घुसपैठ की समस्या को अने दखावे एक बार फिर भारत को घेरने को कोशिश की है। सोमवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि सीमा पर होने वाली हत्याएं बांग्लादेश और भारत के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देने में बाधा बनी हुई है, लेकिन हम निश्चित रूप से भारत के साथ समानता पर आधारित अच्छे संबंध चाहते हैं। यह दो तरफा होना चाहिए, एक तरफा नहीं। सीमा पर हत्याएं दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों में बाधा है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की बहुत धूम होती है। लोग खिचड़ी के साथ हिल्सा मछली खाना बहुत पसंद करते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान हर बंगाली घर में हिल्सा जरूर बनती है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस साल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अंतरिम सरकार ने हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके कारण इन मछलियों की भारी कमी देखने को मिली है। और यही कारण है कि इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। हालांकि इन मछलियों ने इस प्रतिबंधों को बाजू करके खुद भारत आने का रास्ता ढूंढ लिया है, जिससे पश्चिम बंगाल के बाजारों में यह मछली तो मिल जाएगी, मगर इनकी कीमत काफी ज्यादा होगी। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, शेख हसीना की सरकार के दौरान हर साल त्योहारों के सीजन में हिल्सा मछली की बड़ी खेप भारत आती थी। शेख हसीना ने सद्भावना के मकसद से त्योहार के सीजन में पश्चिम बंगाल को हिल्सा मछली बड़ी खेप भेजना शुरू किया था, लेकिन मत्स्य एवं पशुधन मंत्रालय की सलाहकार फरीदा अख्तर ने बताया कि अब बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने स्थानीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हिल्सा के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। फरीदा अख्तर का कहना है कि जब तक बांग्लादेश के लोगों के लिए यह पर्याप्त नहीं होती, तब तक वह हिल्सा का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और इस साल उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय को दुर्गा पूजा के दौरान भारत को हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट को रोकने का निर्देश भी दे दिया है। आपको बता दें, हिल्सा मछली बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है और दुनिया की लगभग 70% हिल्सा मछली का उत्पादन अकेला बांग्लादेश करता है। वहीं साल 2012 में बांग्लादेश ने तीस्ता नदी जल बंटवारे के समझौते पर विवाद के चलते चीन को भी हिल्सा मछली का एक्सपोर्ट रोक दिया था। इस प्रतिबंध के कारण भारत में इस मछली की कीमतें आसमान छूने लगी थीं और इसकी तस्करी भी खूब होने लगी थी, जिसे देखते हुए शेख हसीना ने फिर से एक्सपोर्ट को शुरू कर दिया था। पर दोस्तों, अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल को हिल्सा मछली कहां से मिलेगी? तो बता दें कि यह मछली उड़ीसा, म्यांमार और गुजरात जैसी जगहों पर थोड़ी बहुत पाई जाती है और आपूर्ति कम होने के कारण दुर्गा पूजा के दौरान इन मछलियों की कीमत बहुत अधिक हो जाएगी। खास बात यह भी है कि भले ही बांग्लादेश की अंतिम सरकार ने इस मछली के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया हो, लेकिन दिल्ली के बाजारों में यह मछलियां अब भी बिक रही हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में मछली बेचने वाले व्यापारियों ने बताया कि बांग्लादेश की हिल्सा अब म्यांमार के रास्ते भारत आ रही है। यही कारण है कि इनकी कीमतें बढ़ गई हैं। 1 से 1.5 किलो की हिल्सा मछली अब 2200 से 2 लाख प्रति किलोग्राम बेची जा रही है। वहीं कुछ महीनों पहले इसकी अधिकतम कीमत 20 लाख रुपए संगीत डिप्लोमेटिक टूल रही है। इस मछली की वजह से दोनों देशों के बीच सद्भावना और दोस्ती बनी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने कई मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित भारत के कई नेताओं को यह मछली उपहार में भी दी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका इस सप्ताह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ आर्थिक वार्ता शुरू करने वाला है,
जिसमें उसके नेता मोहम्मद यूनुस भी शामिल हैं, क्योंकि वॉशिंगटन दुनिया के सबसे बड़े परिधान एक्सपोर्टर में से एक को अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करना चाहता है। आपको बता दें, 14 और 15 सितंबर को ढाका में होने वाली चर्चाएं अमेरिका और बांग्लादेश के बीच पहली उच्च स्तरीय आर्थिक चर्चाएं हैं। यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका आशावादी है कि आवश्यक सुधारों को लागू करके बांग्लादेश अपनी आर्थिक कमजोरियों को दूर कर सकता है और निरंतर विकास और बढ़ी हुई समृद्धि के लिए एक आधार तैयार कर सकता है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि वॉशिंगटन ने IMF और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ बांग्लादेश की निरंतर भागीदारी के लिए अमेरिकी समर्थन को रेखांकित करने की योजना बनाई है, क्योंकि बांग्लादेश वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को गहरा करके, राजकोषीय स्थिरता में सुधार करके और भ्रष्टाचार को कम करके आर्थिक विकास को मजबूत करना चाहता है। वही बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश, जो कभी एक स्टार क्षेत्रीय आर्थिक प्रदर्शन करता था, उसने कोविड-19 महामारी और यूक्रेन में युद्ध के कारण विश्व बाजारों में व्यवधान उत्पन्न होने तथा इसकी ऊर्जा और अन्य आयात लागतों में वृद्धि होने के बाद 2022 में $4.5 अरब के बेलआउट के लिए IMF का रुख किया था। यहां पर जो मीटिंग होने वाली है वह अमेरिका के साथ राजकोषीय और मौद्रिक नीति के साथ साथ वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य पर भी होने की उम्मीद है। बताते चलें कि पिछले महीने शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद कई सप्ताह तक हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें लगभग 500 लोग मारे गए। इस उथल-पुथल ने दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और इसके आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण परिधान क्षेत्र को बाधित कर दिया, जो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा और एक प्रमुख नियोक्ता है। तो अब यही बांग्लादेश अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के रूप में, जो एक ऐसे देश में भारत के हितों और प्रभाव को कमजोर कर सकता है, जिसे वह एक प्रमुख क्षेत्रीय सहयोगी के रूप में देखता है। दोस्तों, इन घटनाओं ने भारत में अमेरिका के प्रति पुरानी दुश्मनी को फिर से जगा दिया है, जिसने बांग्लादेश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान का समर्थन किया था, जबकि वॉशिंगटन ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। पिछले महीने अमेरिकी विदेश विभाग ने इस बात से इनकार किया था कि उसने बांग्लादेश में जो आज हालात हुए हैं उसमें कोई भूमिका निभाई है और शेख हसीना के इस्तीफे में संयुक्त राज्य अमेरिका की संलिप्तता का कोई भी निहितार्थ पूरी तरह से गलत है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ बांग्लादेश और अमेरिका की मीटिंग होने जा रही है, क्या वह भारत के नजरिए से जरूरी है या नहीं? और अब जो बांग्लादेश भारत को मछली देने में आनाकानी कर रहा है, क्या यह भारत बांग्लादेश के बीच रिश्तों को और भी खराब करेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। जय हिंद, जय भारत।